ये एक अरसे थे यूरोप के अंदर जो है कुरान मजीद और पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती और बेतुकीरी की कोशिशें जारी और सारी हैं। अभी हालिया दिनों के अंदर इंतहाई अफसोसनाक और कर्बनाक सानहा रुनुमा हुआ। कुरान मजीद की बेहुरमती की गई। हजरात गिरामी के स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की एक मरतबा फिर तौहीन का इर्तिकाब किया गया। हजरात गिरामी के अंदर पता नहीं अहले मगरब को क्या हो गया है। कई मरतबा उनके इंतहाई अहम हुकूमती एहलकार भी इस किस्म की बकवासियात के अंदर और इस किस्म की जो है फजूलियात के अंदर और इस किस्म की बेअदबी और गुस्ताहियों के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि तहजीबों के तसादुम को रोकने की एक ही सूरत है, कुरान मजीद का एहतराम किया जाए और पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का एहतराम किया जाए। अगर ये एहतराम बाकी नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारी जमहूरियत का दुर्फिटे मुंह है। हजरात गिरामी के अंदर ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ती है, ये जमहूरियत जिसने एक फर्द की राय को एहतराम का नारा लगाया और ये जमहूरियत जिसने डिफेमेशन के लॉस को बनाया कि हद के इज्जत के कवानीन पूरी दुनिया में होनी चाहिए ताकि कोई किसी इंसान को बदनाम या डिफेम ना कर सके, और यही जमहूरियत जिसने कंटेम्प्ट कवानीन के जो है कवानीन लोगों के सामने पेश किए कि अगर अदालत की ये हानत होगी, अदालत की तौहीन होगी तो आम इंसान को इंसाफ नहीं मिल सकता। लेकिन यही जमहूरियत के नाम निहाद अलंबरदार और ठेकेदार जब कुरान मजीद की तौकीर की बात आती है और जब पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात आती है तो आज़ादी इजहार और हुर्रियत फिक्र के झंडों को उठाकर मैदान में निकल आते हैं। इनके दौरे मयार हैं। मैं बर्मिंघम एयरपोर्ट के ऊपर 3-4 साल पहले उतरा। हजरात गिरामी के इमिग्रेशन के काउंटर के पीछे बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ था, अब्यूज विल नॉट बी टॉलरेटेड, गाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमिग्रेशन के काउंटर के ऊपर खड़े हुए बंदे के साथ बहस तकरार करने की तो तुमने इजाजत नहीं दी, लेकिन 1.5 अरब इंसानों के मुक्तदा और सैयद वुल्द आदम और सैयदुल बशर की अजमत और नामूस के ऊपर हमला करने की तुम इजाजत देते हो, और कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब की तौहीन को तुम आजादी इजहार और हुर्रियत फिक्र की आड़ के अंदर जनाब तुम उसको जो है तो बेतुकीरी करने की इजाजत देते हो। हजरात गिरामी के अंदर आप उनके दौरे मयारों के ऊपर गौर कीजिए कि सोशल मीडिया के ऊपर कई मरतबा हम बेहया औरतों के खिलाफ जो है जुबान खोलते हैं, हम औरत मार्च के खिलाफ अपनी राय देते हैं, हम गेज लेस्बियन के बकवासियात के खिलाफ अपनी जो है आरा को पेश करते हैं। हजरात गिरामी के अंदर हमारे पेजों को वार्निंग पर ले जाते हैं, पहले येलो करते हैं उसके बाद रेड कर देते हैं, हमारी रीच को महदूद कर दिया जाता है कि आपने जनाब गेज के खिलाफ जो है जुबान को क्यों खोला, आपने लेस्बियंस के खिलाफ जुबान को क्यों खोला, आपने ट्रांसजेंडर के खिलाफ जुबान को क्यों खोला, आपने बाइसेक्सुअल के खिलाफ जुबान को क्यों खोला, आपने औरतों की आजादी के खिलाफ जो है जुबान को क्यों खोला। हजरात गिरामी के अंदर एक तरफ हुर्रियत फिक्र ये है, एक तरफ आजादी इजहार ये है कि आप कौम लूत के पैरोकारों की मुदम्मत नहीं कर सकते, और दूसरे हुर्रियत फिक्र की आड़ के अंदर कायनात के सबसे मुकद्दस इंसान की अदमत के ऊपर आप हमला कर सकते हैं। हजरात गिरामी के अंदर ये अजीबो गरीब किस्म के दौरे मयार हैं। हजरात गिरामी के अंदर जो औरत नंगी होकर बाहर निकले उसकी आजादी है, और जो हिजाब पहन के बाहर निकले वो शिद्दत पसंदी है। अपनी मर्जी की जिंदगी का नारा कहां है यार, शराब है ये धोखा, ये मगरबी अफकार जो बंठन सवर के निकले वो आजादी का इश्तिहार और निकाब की सदा है जेलें या तख्तेदार। हजरात गिरामी कदर ये सब बकवासियात है, ये सब झूठ है, ये सब वराड है, ये सब धोखेबाजी है, ये सब हुस्नमा किस्म के झूठे और पुरफरेब नारे हैं। अल्लाह के फजल करम से हम भी आईन पसंद हैं, जमहूरियत पसंद हैं, हम भी आवाम की आरा का एहतराम करने वाले हैं, हम भी इदारों का जो है उनकी कलेक्टिव राय का एहतराम करने वाले हैं, लेकिन हम इस बात को कुरान और सुन्नत की इत्तिबा के साथ मशरूत करते हैं। जब तक कुरान और सुन्नत की इत्तिबा के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं हम हर चीज का एहतराम करेंगे, लेकिन अगर कुरान की तौहीन की जाए, पैगंबर ज़मा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाए तो फिर तुम्हारी इन झूठी बकवासियात को हम एक मिनट के लिए भी कबूल नहीं कर सकते। हजरात गिरामी के अंदर मुझे ये बात बतलाइए, हुक्काम बाला जो कि परले दर्जे के बेगैरत हैं, हुक्काम बाला जो परले दर्जे के बेजमीर हैं, हुक्काम बाला जो परले दर्जे के मफाद परस्त हैं, हुक्काम बाला जो परले दर्जे के मादियत परस्त हैं, हुक्काम बाला जो परले दर्जे के सरपरस्त हैं, हुक्काम बाला जो परले दर्जे के खुदगर्द हैं, हुक्काम बाला जो परले दर्जे के इस्लाम दुश्मन हैं, हुक्काम बाला जो परले दर्जे के मिल्लत के दुश्मन हैं,
उनसे इस बात की कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि वह स्वीडन के सामने एहतजाज करें। मराकश ने स्वीडन के साथ अपने सफारती तल्लुकात को मुनक़ते कर दिया और इस बात को साबित कर दिया मराकश के लोग हजरत रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, कुरान के साथ प्यार करने वाले हैं। और मियां साहब जैसे लोग जो है फ्रांस के सदर के साथ जफ्फियां डालने वाले हैं, उसकी बाजू को पकड़ के पोछे लगाने वाले हैं और उसके सामने कशकोले गदाई को फैलाने वाले हैं। खान साहब ने भी यही काम किए, मियां साहब ने भी यही काम किए। लेकिन इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा और जरूर आएगा, एक वक्त आएगा और जरूर आएगा, एक वक्त आएगा और जरूर आएगा, इस मुल्क से वो आवाजें उठेंगी कि अल्लाह के फजल करम से दुनिया के अंदर फिर किसी को तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान की इजाजत नहीं होगी। और आखिरी मिसाल ये है खलीफा अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि खिलाफत उस्मानिया के आखिरी दौर की यादगार है। उनके दौरे खिलाफत के अंदर बरतानिया और फ्रांस ने हजरत रसूलुल्लाह के बारे में कैरिकेचर जो थे बाकायदा तौर के ऊपर स्टेज शो के जरिए जो थे उनको प्रमोट करने की कोशिश की। खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने उस मौके के ऊपर बाकायदा तौर पे सफारती मरासलों को रवाना किया। उसने कहा बड़े ही कमजोर हैं लेकिन हजरत रसूलुल्लाह की तौहीन को गवारा नहीं करेंगे। मैं बहरी बेड़ों को रवाना करूंगा जो फ्रांस के नाम को नक्शे से मिटा देंगे। मैं बहरी बेड़ों को रवाना करूंगा जो बरतानिया के नाम को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। बरतानिया और फ्रांस वालों ने उसी वक्त हाकों को बंद किया, शेर डामों को बंद किया। वो समझ चुके थे खलीफा अब्दुल हमीद सानी की धमकी जो है ये गीदड़ बप्पी नहीं है बल्कि एक मोमिन की पुकार है, एक मोमिन का ऐलान है। हजरात गिरामी कदर, हमें दोबारा जरूरत है उसी चीज के हया की, हमें दोबारा जरूरत है गैरत की, खुददारी की और आज बात को समझने की कि ताइर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी कि जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही।